जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग दिए हुए सारणी से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। और यह वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप लोग ऐसे प्रश्न को बनाना सीख लेते हैं तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से हल कर पाइएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम लोग एक बेसिक फार्मूला जान लेते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक फार्मूला ये है माध्य। तो माध्य को इंग्लिश में बोला जाता है मीन, और दूसरी का होता है समानांतर माध्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो माध्य निकालने के लिए बोलेगा चाहे समानांतर माध्य निकालने के लिए बोलेगा, तो फार्मूला आपका यही लगेगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ जहाँ सिग्मा जो होता है योग या जोड़ होता है, और एफ आपका बारंबारता होता है, और एन जो होगा बारंबारता का योग होता है, ठीक है। एन आपका बारंबारता का योग होगा। तो अब हम लोग आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा, माध्य निकालने के लिए पूछेगा, नहीं तो समानांतर माध्य निकालने के लिए पूछेगा। तो आप यही फार्मूला लगेगा सिग्मा एफ एक्स बटे एन, दोनों में से कोई पूछेगा तो फार्मूला यही लगेगा, ठीक है। तब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे पहला कॉलम में दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमेशा दो संख्या रहेगा, 0 से 10 है, 10 से 20 है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या है, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल में आपका इसके जगह आपको हटा कर प्राप्तांक दे सकता है, और नीचे दे सकता है विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता को हटाकर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का खंदा बना लेंगे। यहाँ पे हम लोग वर्ग अंतराल को धर दिए और यहाँ पे बारंबारता को लिख दिए, ठीक है। और 2 एक्स्ट्रा खंभा लिए, नीचे भी 1 कॉलम लिए हैं। तब यहाँ पे देखिए फार्मूला में आपको क्या बताए थे कि सिग्मा एफ एक्स बटे एन होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, तब आपका एफ एक्स निकल जाएगा, क्योंकि एफ का मान दिया है, ठीक है। तो चलिए एक्स निकालते हैं। तो एक्स क्या होता है, आपका मध्यम मान होता है। तो एक्स कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो एक्स का मान निकल जाएगा। यानी 0 + 10 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो निकलेगा। यानी 10 में 0 जोड़ेगा तो 10 आ जाएगा, बटा में 2 × 5 = 10, तब कितना मिला, 5 मिला, ठीक है। दूसरी का वर्ग अंतराल है 10 से 20। अब इसको जोड़ेंगे 10 + 20/2, जोड़िएगा तो 30 आएगा, 30 में 2 से भाग दिया तो कितना, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी का वर्ग अंतराल देखिए आपका 20 से 30 दिया है, तो फिर 20 से 30 को भी जोड़ेंगे, बाटा में 2 से भाग देंगे ताकि एक्स निकल जाए। पहले 15 था, यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, ठीक है। और 20 और 30 जोड़िएगा तो 50 आएगा, 50 में 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 25 रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ग अंतराल दिया है आपका 30 से 40। तो यहाँ पे 30 + 40 करेंगे, बटा में 2 करेंगे, जोड़िएगा तो आपका 70 आएगा, 70 में 2 से भाग दिएगा तो 35 मात्रा में कटेगा। तो यहाँ पे 35 लिखेंगे, ठीक है। और अगला दिया है कि 40 और 50 दिए थे, 40 और 50 को भी जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 40-50 जोड़ेगा तो 90, और 90 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, आपका 45 आएगा। तो यहाँ पे 45 निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, फार्मूला में क्या है आपका एफ एक्स, तब हमको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ गुना एक्स, ठीक है। तो इधर जो बारंबारता होता है उसको एफ से सूचित किया था। देखिए यहाँ पे बारंबारता, ये सब आपका बारंबारता है, एफ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स मिल गया, तो हमको क्या करना है, एफ एक्स में गुना करना है। तो 3 × 5 करेंगे बराबर 15 आ जाएगा। फिर 5 × 15 करेंगे तो 15 × 75 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 × 25 करेंगे, 9 × 25, तो 9 में 25 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 18, 9 दूनी 18, 4 22, 225 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 5 × 35 करेंगे, 5 × 35, ठीक है। जब आप 5 × 35 के यानी 50 25 के 5 हाथ में 2, आप पंक्ति 15 2 17 175 रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 3 × 45, यानी 3 × 45, जब 45 में 3 से गुना कीजिएगा तो देखिए पंक्ति है 15 के 5 हाथ में 1 है, चढ़ती है 12 1 13 135 आ जाएगा। अब उसके बाद निकालना क्या, हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो टोटल को हम लोग जोड़ देंगे, 15 75 225 175 135, तो टोटल को जोड़िएगा तो आपका 625 आएगा। तो हम लोग को तो देखिए फार्मूला के अनुसार हम लोग को क्या मिला, एफ एक्स निकल गया। अब निकालना क्या है, एन। तो एन आपका बारंबारता का योग होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बारंबारता दिया गया है,
यहाँ पे आपका बारंबारता दिया गया है, ये आपका क्या है बारंबारता दिया गया है। तो बारंबारता जो होगा n का मान होगा बारंबारता का योग। तो 5 जोड़िएगा तो 8 आएगा, 8 को 9 जोड़िएगा तो 17 आएगा, 17 5 जोड़िएगा तो 22, 22 3 25। तो आपका n का भी मान मिल गया और सिग्मा fx का मान मिल गया। तो हमको निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो इसलिए माध्य बराबर फार्मूला आपका होता है, यहाँ पे देखिए माध्य बराबर फार्मूला सिग्मा fx बटे n होता है, ठीक है। तो सिग्मा fx का मान कितना है 625, तो यहाँ पे 625 रखेंगे और n का मान कितना मिला 25, तो यहाँ 25। जब 625 में 25 से भाग जाएगा तो 25 मात्रा में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 25 लेंगे। तो माध्य क्या मिला आपका 25 मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तब लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका टाइप 2 प्रश्न था। टाइप 1 का भी प्रश्न मैंने बता चुका हूँ जो आपका लेक्चर 2 में है, और लेक्चर 1 में आपका बेसिक कंसेप्ट है, और लेक्चर अब चौथा आएगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक क्या है, ठीक है। और बहुलक में भी 2 प्रकार का प्रश्न होता है, उसको भी हल करना सीख जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।